नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि विपक्ष डरा हुआ है और डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है। देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। बड़े कारोबारियों और पूंजीपतियों के गिरोह ने देश पर कब्जा कर लिया है। सरकारें और पुलिस अब उन्हीं के इशारों पर काम कर रही हैं। पूंजीपतियों ने एक राजनीतिक दल बनाया और उसके माध्यम से देश पर कब्जा कर लिया है। किसान नेता ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2032 के बाद मौजूदा सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। अभी अगले 8 साल ये किसान पर झूठे मुकदमे लगाते रहेंगे, उन्हें जेल में डालते रहेंगे और किसानों को कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए किसानों को संगठित होने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री समेत विभिन्न पुरस्कार के लिए चयनित वरिष्ठ लोगों की सूची जारी की गई है। जारी सूची में 120 नंबर पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की प्रख्यात कजली और लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को शामिल किया गया है और उन्हें यह सम्मान अपनी संस्कृति और लोक कला को सजोकर रखने के लिए दिया गया है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय लोक कला का जादू बिखेरने वाली कलाकार को सम्मानित किए जाने की घोषणा से अपनी संस्कृति के लिए समर्पित लोग गदगद हो गए हैं। और उर्मिला श्रीवास्तव ने इसे विंध्य क्षेत्र का सम्मान और माता विंध्यवासिनी की कृपा बताया है। बताते चले कि प्रदेश की लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी समेत विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। कजली के क्षेत्र में पहचान बनाने वाली उर्मिला ने देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही दुबई और भूटान में भी मंच साझा कर वहां पर भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किए जाने पर उर्मिला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह कजली प्रेमियों और जिले का सम्मान है। इस खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। क्या हमारे पूरे जनपद के लिए, सारे कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज मेरे 55 साल का जो तपस्या था आज मेरा पूरा हुआ। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मोदी जी को, अमित शाह जी को और मिर्जापुर के सारे हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्हों कोई ऐसा नहीं है अरे बहन जी आपके मिले चाहत रहा, अरे दीदी अभी तक नहीं मिला, अरे आंटी अभी तक नहीं मिला। तो सुनते थे तो हमको भी थोड़ा सा लगता था, क्योंकि अपने को कहने में तो हम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पुराने हम 55 साल से गा रहे हैं, आज 75 वर्ष के हो गए हैं और इस चीज से हम वंचित रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर चीज में संतोष है। कुछ दिन तक हमने हमारे हस्बैंड बेड पे पड़े रहे, उनकी सेवा किए, तो हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमको इतने दिन तक नहीं मिला। तो बहुत दुख की बात है। हमको ठीक है, जब समय आता है तभी होता है। और मैं यही की बेटी हैं, सबसे बड़ी बात। और आप जान लीजिए, आप सब यहाँ के हैं तो यहाँ की बेटी को पहले बेटी को मिला है और कोई यहाँ का बेटी नहीं। मैं यहाँ की बेटी हूँ, बहू भी हूँ। आर कन्या में पढ़ती थी, आर कन्या में पढ़ाई 40 वर्षों तो लगातार, सन 72 से 12 तक 40 वर्ष। इसके बाद भी हमने 4 साल और किया। संगीत के दसियों हजार लड़कियों को हमने सिखाया है। कम से कम अगर हमने वर्कशॉप लिया होगा तो 5,000 7,000 लड़कियों का, टीचरों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल का, सब काम ने वर्कशॉप लिया। माँ उन्होंने तो दिया है। हम जो कजली गाते हैं वो कौन है? वो तो माँ विंध्यवासिनी है। माँ जो है विंध्याचल की माँ, उनका नाम है कजला देवी और उसी से कजली निकली है। और हमारा जो नाम हुआ है छोटा सा जो भी है, आप सबके प्यार और दुआ
और अब खबर सहारनपुर से सामने निकल कर आ रही है। सहारनपुर पुलिस और नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और संयुक्त टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 35 लाख की स्मैक बरामद की गई है। बताते चले कि 350 ग्राम अवैध स्मैक और एक कार, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला परागपुर थाना क्षेत्र के चिलकाना का बताया जा रहा है, जहां से ये तस्कर भी ताल्लुक रखता है। बताते चले कि परागपुर थाना क्षेत्र के चिलकाना का निकला है तस्कर, जिसको गिरफ्तार किया गया है। इससे भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर लिया गया है। अगली खबर सोनभद्र से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने भवानी थाना क्षेत्र के बैरियर बॉर्डर आसडीहा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक वाहन से कुल 190 लीटर अंग्रेजी शराब व बियर बरामद कर ली गई है। अवैध शराब की बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां आपको बताते चले कि बीते सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी पिता ने अपनी 3 महीने की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी पिता की 2 पत्नियां हैं, जिसके चलते प्रॉपर्टी का बंटवारे ना ही इस होने के लिए और इसलिए इस कलयुगी पिता ने अपनी मासूम बच्ची की हत्या को अंजाम दिया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के एसपी ने बताया है कि थाना पुराना क्षेत्र अंतर्गत एक गुलशेर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि गुलशेर द्वारा 2 शादियां की गईं, जिसमें पहली पत्नी से इसे 5 बच्चे थे एवं दूसरी पत्नी से 3 माह की बच्ची पैदा हुई और यह चाहता था कि प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो, तो इसलिए आज सुबह उसने 6 बजे सोते समय बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी साजिदा द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है एवं धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके गुलशेर को बुड़ाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पे लड़की खेल रही थी, जो मैं खेलती खेलती वो गाय को घास घेरने गई और जब इसके पेट पर लौट रही है खेल रही तो एकदम ये लाइटिंग में बढ़ गई। मैं रोई, मैंने सोचा बड़ा कह रोगा चल चुप हो गया। तो फिर मैं गाय को घास घेर का आकर लौट गई। तो लौटने के बाद ये रुखसाना कर, लेकिन उनको देखे बब्बो का क्या हो रहा, मैंने सोचा मैं सो रही हो। तो फिर जो मैंने हाथ में ली तो बिल्कुल ढिल्ली हो रही थी जी वो। ये काम किसने करा है? जी गुलशेर था, बस इसके पास में कोई नहीं था, मेरा घर वाला। आज सुबह एक गुलशेर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी गुलशेर द्वारा 2 शादियां की गई हैं। पहली पत्नी से इसके 5 बच्चे थे, दूसरी पत्नी से इसके 3 माह की बच्ची पैदा हुई। ये चाहता था प्रॉपर्टी बंटवारा ना हो, इसलिए आज सुबह उसने 6 बजे सोते हुए बच्ची गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी साजिदा द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा 302 धारा के अंतर्गत दर्ज करके गुलशेर को बुढ़ाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और बॉडी पोस्टमार्टम में भेज दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे लड़की खेल रही थी, जो मैं खेलती खेलती वो गाय को घास घेरने गई और जब इसके पेट पर लौट रही है खेल रही तो एकदम ये लाइटिंग में बढ़ गई। मैं रोई, मैंने सोचा बड़ा कह रोगा चल चुप हो गया। तो फिर मैं गाय को घास घेर का आकर लौट गई। तो लौटने के बाद ये रुखसाना कर, लेकिन उनको देखे बब्बो का क्या हो रहा, मैंने सोचा मैं सो रही हो। तो फिर जो मैंने हाथ में ली तो बिल्कुल ढिल्ली हो रही थी जी वो। ये काम किसने करा है? जी गुलशेर था, बस इसके पास में कोई नहीं था, मेरा घर वाला। आज सुबह एक गुलशेर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई गुलशेर द्वारा 2 शादियां की गई हैं। पहली पत्नी से इसके 5 बच्चे थे, दूसरी पत्नी से इसके 3 माह की बच्ची पैदा हुई। ये चाहता था प्रॉपर्टी बंटवारा ना हो, इसलिए आज सुबह उसने 6 बजे सोते हुए बच्ची गला दबा हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी साजिदा द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा 302 धारा के अंतर्गत दर्ज करके गुलशेर को बुढ़ाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और बॉडी पोस्टमार्टम में भेज दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे लड़की खेल रही और अगली खबर बांदा से है, जहां ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीते दिन यानी कि 26 जनवरी को रहा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जहां पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 29 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं शीत लहर से बचने के लिए जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने शहर क्षेत्र में 3 टीमों का किया गया है गठन। वहीं ग्रामीण इलाकों में 8 टीमों का गठन किया गया है। वहीं शहरी इलाकों में